हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को और भी अलग अलग दो नामों से जाना जाता है, एक आर्गेंट प्लेन और दूसरा गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन या आर्गेंट प्लेन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी प्लेन पे इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाए जाते हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओरिजिन होता है और उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस जबकि वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है जबकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है। बिल्कुल उसी तरह से ओरिजिन के ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है जबकि ओरिजिन से नीचे y का वैल्यू निगेटिव होता है। इस प्लेन पे यानी कि 2D प्लेन पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे ये कोई पॉइंट है P, अब इस पॉइंट P के पोजीशन को दिखाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, पहला x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे जबकि y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे लिया जाता है। पहला जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है उसे एब्सिसा बोलते हैं जबकि पॉइंट P के दूसरे कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट को पॉइंट P का ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर इस x का वैल्यू मान के चलिए है लेम्डा, x इज इक्वल टू लेम्डा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P का y एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो लेम्डा है। ठीक है ना। और मान लीजिए कि अगर y का वैल्यू k है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y का वैल्यू k मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है उसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k यूनिट है। ठीक है ना, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये k यूनिट है। मान लीजिए pm है और ये n है, तो pn इज इक्वल टू लेम्डा एंड pm इज इक्वल टू k। आ रही बात समझ में? ये सब आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और आप ये भी गौर किए होंगे कि जब आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, मतलब इस पोर्शन में कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जैसे यहाँ पर जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x और y, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव है और इधर y का वैल्यू पॉजिटिव है ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव है और y का भी वैल्यू पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट को लेंगे, जैसे कि Q, किसी पॉइंट को लेंगे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट होगा यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसमें क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा जबकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में x निगेटिव है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्म में होगा। मींस इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होगा -x, -y, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों निगेटिव होते हैं, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x
कॉमा माइनस वाई के फॉर्म का होगा। मीन्स इस क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इस फॉर्म का होगा। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि ऑर्डिनेट निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। आई बात समझ में? ये तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे। अब जरा देखिए कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस 2D प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब प्रत्येक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे प्रत्येक पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, हम कह सकते हैं ऐसा। तो फिर इसके अपोजिट हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉइंट्स XY प्लेन में होते हैं। तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर कहने का क्या मतलब, आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़े थे ना, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। R क्रॉस R में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, जहाँ पे x और y क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट सारे ऑर्डर्ड पेयर को, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉइंट XY प्लेन में होता है। और हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं अभी बोली थी, कि XY प्लेन का प्रत्येक पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो आप लोग क्या समझे हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो XY प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या XY प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन का। ये तो XY प्लेन है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग क्या करने के लिए करते थे, रियल फंक्शन को प्लॉट करने के लिए करते थे, या रियल फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग इस प्लेन का यूज करते थे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म का होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जहां पे x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि इस फॉर्म में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने एक प्लेन का इमेजिनेशन किया, मतलब एक प्लेन की कल्पना करी। और वो जो प्लेन का कल्पना था वो बिल्कुल XY प्लेन के जैसा ही था। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की कल्पना करी, और ये जो कल्पना था कॉम्प्लेक्स प्लेन का वो बिल्कुल XY प्लेन के जैसा ही था। बस अंतर ये था कि हम लोग XY प्लेन का यूज रियल फंक्शन को प्लॉट करने के लिए करते हैं, या उसके ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग XY प्लेन का यूज करते थे, है ना। पर अब हम उसी XY प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे। इसी XY प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग XY प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस का नाम दे देंगे और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस का नाम दे देंगे। ठीक है ना, ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम बोलेंगे रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन है इसे बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब हम लोग इस पे आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। बस नाम देना था, एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हमें इस प्लेन पे प्लॉट करना है। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन हमें इस प्लेन पे बताना है। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस रियल एक्सिस बन गया और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बन गया,
है ना। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के कॉम्बिनेशन से मिलने से जो प्लेन बना है वो है कॉम्प्लेक्स प्लेन। आप लोग देख रहे हैं, ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्योंकि जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाते हैं, एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, सम्मिश्र करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से जब हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को एक साथ ले लेंगे, इस तरीके से एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस देंगे, तब जो हमें प्लेन मिलेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे प्लॉट कैसे किया जाए, या कॉम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को इस पे कैसे देखा जाए। मीन्स x प्लस आयोटा y जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पोजीशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या कहाँ है, किस पॉइंट पे है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि x जो है वो रियल पार्ट है। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो रियल पार्ट को पहले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बना लिए तो आसानी से इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, x क्या क्या मतलब है, रियल, ये रियल पार्ट था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट x, तो उसे हम लोग x एक्सिस पे लेंगे कहीं पे भी, और y जो कि इमेजिनरी पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम लोग y एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि y एक्सिस से तो इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसे हम y एक्सिस पे लेंगे और इसे इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इसे भी, और ये पॉइंट जो हमें मिलेगा उसका नाम p दे देंगे, जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, और यही पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हम इसे x प्लस आयोटा y लिखेंगे। आइए मैं इसे एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करना है। मीन्स हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कर लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को लेते हैं। ठीक है ना, ये रियल कोऑर्डिनेट है, और एक ले लेंगे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट यहाँ पर i का मल्टीपल क्या है, i को किसके साथ मल्टीपल हुआ है, 1 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1। मीन्स जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है ना, 1 का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इस 1 का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो 1,1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, और यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें पॉइंट मिलेगा। तो देखिए 1 जो कि रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हम लोग रियल एक्सिस पे लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट जो कि वो भी 1 ही है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, और इसे इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 होगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, 1 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हम कह सकते हैं ना। मैं और भी एग्जांपल लेके आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे देखिए z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा। ठीक, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करना होगा। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को पहले लिखना होगा, उसके बाद हमें इमेजिनरी पार्ट को लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1। -i मतलब -1, i को हटा के लेते हैं ना इमेजिनरी। जैसे x प्लस आई वाई से इसका कंपेयर किया जाए तो x की जगह पे क्या आएगा, -2, और y की जगह पे क्या आएगा, -1। ठीक है ना, तो इसी से कंपेयर करके हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू, मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं। अब हमें इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है रियल पार्ट वो क्या है, -2, यानी कि हमें रियल एक्सिस पे -2 चलना है।
मतलब निगेटिव में आना है। तो रियल एक्सिस का तो निगेटिव साइड यही है, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है, ओरिजिन से उधर पॉजिटिव है, ओरिजिन से इधर नेगेटिव है, रियल एक्सिस का नेगेटिव पार्ट इधर ही है। तो हम क्या करेंगे, इधर से -2 ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1, और इमेजिनरी एक्सिस ये है y एक्सिस, और हमें लेना क्या है, निगेटिव वैल्यू लेना है। तो ओरिजिन के नीचे लेंगे, और कितना लेना है, -1। तो ये जो पॉइंट है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में चेंज किए हम लोग। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे, साइन को देखते हुए हम लोगों ने उसे प्लॉट किया, है ना। साइन मतलब निगेटिव है तो इधर लिए, और ये भी निगेटिव है तो नीचे लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए ये पॉइंट लगभग यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मिलाएंगे तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये है Q पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, -1। ठीक है ना। और ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट -1 है। आप कोऑर्डिनेट देख के भी बता सकते हैं। तो रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट -1 है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर -2 माइनस आयोटा का पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये Q है। ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, फिर से हम कोई ले लेते हैं, Z = 3 और 3 - 2 आयोटा। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करना होगा। तो रियल पार्ट को पहले ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में ले लेंगे। रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे, जो कि क्या है, +3 है, जो कि यहाँ होगा। रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे, जबकि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे लेंगे। तो इमेजिनरी एक्सिस पे हमें क्या लेना है, -2, यानी कि y एक्सिस पे क्या लेना है, -2। लगभग ये हो जाएगा। तो देखिए हमें रियल एक्सिस पे हमने क्या लिया, 3, और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या लिया, -2। तो ये जो पॉइंट मिला इसका नाम मैं दे देती हूँ R। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3 - 2। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 - 2 है, जो कि पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, तो बताइए कि ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बहुत ही आसानी से कह देंगे, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि रियल भाग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 3 है, और y कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता हो तो बहुत आसानी से उसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आप इसे लिख सकते हैं 3 - 2 आयोटा। ठीक है ना, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, जो कि 4th क्वाड्रेंट में है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से हम और भी पॉइंट्स लेते चले जाएंगे और उसे रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। जैसे मैं ले रही हूँ, मान लीजिए Z = 3 आयोटा। ठीक है ना, और मैं कहूँगी कि इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आप इसे x + आयोटा y के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, और उसके बाद उसे ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कीजिएगा, और फिर जाके उसे प्लॉट कीजिएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 0 + 3 आयोटा, और इसे जब आप ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0,3। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे लेते हैं। तो रियल पार्ट 0 है, जो कि यहाँ पे है रियल पार्ट 0। तो रियल पार्ट 0 होने का मतलब वो कहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं। रियल पार्ट 0 का मतलब वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि y एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होगा, या यहाँ पे 0 होगा, ये ओरिजिन पे रियल पार्ट 0 होगा, और ये पूरे इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है ना, और उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो 3 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि हमें ऊपर चलना होगा। कितना, 3 यूनिट, 1 2 और ये 3। ठीक है ना, तो हमें क्या है, x का वैल्यू 0 यानी कि रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3। तो ये जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 0 और 3 मिलके, वो ये पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। और ये जो कोऑर्डिनेट है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा,
क्योंकि हम कोऑर्डिनेट देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0 + 3 आयोटा होगा, जिसे सीधे 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने से हमें ये पता चला कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जो पॉइंट कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होता है। या हम यूँ बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉइंट कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होता है। और कन्वर्सली हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं, प्रत्येक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कितना मतलब रोचक है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स और इसके कन्वर्सली और कॉम्प्लेक्स प्लेन पर का प्रत्येक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करना भी आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करेंगे। जैसे z = x + i/y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे x और y रियल नंबर है। ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रॉ करें इस तरह से। ये ओरिजिन और ये जो एक्स एक्सिस है वो है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो है, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है वो है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं P और मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है और ये पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y है। मीन्स वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा? x + i/y। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट उसका फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, मैं उसे ग्राफ के हेल्प से समझाऊंगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? आप लोग समझिए फिगर से। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, जिसका कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पोजीशन यहाँ पे है पॉइंट P पे। मैं क्या करती हूँ कि पॉइंट P से रियल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, P से PM परपेंडिकुलर डाल देती हूँ और P से PN परपेंडिकुलर डाल देती हूँ Y एक्सिस पे। ठीक है ना? तो ये जो OM है उसका लेंथ कितना होगा? X यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है X, इसका मतलब यही है ना, X यूनिट होगा। और PM का लेंथ कितना होगा? Y यूनिट होगा। और जितना लेंथ OM का उतना ही लेंथ PM का, और जितना लेंथ OM का उतना ही लेंथ PN का, और जितना लेंथ MP का उतना ही लेंथ ON का होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब मैं क्या करती हूँ कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट P से ओरिजिन को मैं मिला देती हूँ इस तरह से। ठीक है ना? मैं इसे मिला देती हूँ और मान लेती हूँ कि लेट OP = R, मीन्स OP का लेंथ जो है वो R है। ठीक, और ये जो OP है, OP मतलब क्या? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उसको मिलाने वाली रेखा।
ये जो रेखा या लाइन है, ओपी जो लाइन है, मैं मान लेती हूं कि ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, मीन्स ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, मैं ऐसा मान लेती हूँ। लेट ओपी इज इक्वल टू आर एंड एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिए ओ एम पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, ये रहा एंगल। ओ एम पी क्या है, राइट एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ओ एम पी में अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर पीएम अपॉन ओपी, हाइपोटेनस तो ओपी होगा ना, तो लिखेंगे पीएम अपॉन ओपी। पीएम का वैल्यू कितना है, पीएम का वाई, और ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का आर। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिला, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल ओ एम पी में कॉस थीटा क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, ओ एम, और हाइपोटेनस ओपी। ओ एम अपॉन ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम का वैल्यू कितना है, एक्स, और ओपी का वैल्यू आर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और इसे मैं इक्वेशन सेकेंड ले लेती हूं। मीन्स अगर आपको ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y का वैल्यू r साइन थीटा और x का वैल्यू r cos थीटा आया है, तो आप ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, इसे आप लोग r cos थीटा, r साइन थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि आप क्या किए हैं, x और y की जगह पे आप क्या ले आए, r और थीटा के फॉर्म में ले आए। x और y को आप r और थीटा के फॉर्म में ले आए हैं। तो यहाँ पे जो है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, तो इसे आप लोग r cos थीटा, r sin थीटा लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, तो जब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा फॉर्म जिसमें सिर्फ r और थीटा हो, जिसमें एक्स वाई नहीं हो। तो आप देखिए इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें r और थीटा है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये पोलर फॉर्म में है। इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y था, उस कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन ये पोलर फॉर्म में है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग इसी का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था अपने पास, x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड का यूज करके x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा है तो आयोटा, और y की जगह पे आर साइन थीटा। और क्या करेंगे, दोनों में से r कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये जो आया है r और कोष्ठ के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम लिखेंगे पोलर फॉर्म और ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना, तो आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिखे तो आप उसे इस तरीके से पोलर फॉर्म में या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स अगर आपको सिर्फ r और थीटा मिल जाए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये r क्या है, उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का
ओरिजिन से डिस्टेंस मीन्स वो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कम्प्लेक्स प्लेन पे जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को r रिप्रेजेंट करता है। और ये थीटा क्या है? उस पार्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाती है वही एंगल थीटा है। ठीक है ना। अब आपको r और थीटा पता करना है। अगर आपको r और थीटा पता चल गया तो आप बहुत आसानी से कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए जब आपको r और थीटा पता चल जाएगा तो आप x का वैल्यू जो है सो आसानी से पता कर लेंगे, और फिर r और थीटा पता चल जाएगा तो y का वैल्यू तो x प्लस आई वाई या ये r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो ये r और थीटा आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बनाती हूँ कि r और थीटा कैसे पता चलेगा, है ना। वैसे अगर आप चाहे तो इस तरह से भी उस पॉइंट को प्लॉट करके और तब निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई पॉइंट है 2 + 3 आयोटा, इसे अगर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, और मैं इसे पॉइंट क्यों बोली? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हमें क्या करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 ले लूँगी। तो 2 और 3 लेने के कारण फिर से हमें इस तरीके से ट्रायंगल बनाना होगा, r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू निकालना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन फिर उतना क्यों करें, हम आसानी से आपको बता रहे हैं कि r और थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि x जो है वो r cos थीटा के इक्वल होता है और y r sin थीटा के इक्वल होता है, और कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें r और थीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर हमें r और थीटा मिल जाए तो हम आसानी से किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो r और थीटा निकालेगा कैसे, मतलब कैसे हम लोग निकालेंगे r और थीटा, जरा वो देखिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायर करके और तब उसको ऐड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायर करके और उसे ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर के साथ और राइट हैंड साइड के स्क्वायर को राइट हैंड साइड के स्क्वायर के साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1। इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें r का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब हम कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे और उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वही r का वैल्यू होगा, ठीक है ना। और r रियल में है क्या, ये OP लेंथ, ठीक है ना। तो आप लोग जरा याद कीजिए, मैं जब कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैं पढ़ाई थी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और मैं बताई थी कि इस तरह से उसे डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। और मैं बोली थी वहाँ पर कि आप लोग इसे फॉर्मूला के तौर पे बस याद रखिएगा, और जब मैं कम्प्लेक्स प्लेन पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये है क्या। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है, इसे तो मैं मोड ऑफ z लिख सकती हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू इतना होता है, तो इसे हम लोग मोड ऑफ z लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए ये वास्तव में है क्या, मोड ऑफ z जो कि r के इक्वल है वो है क्या। तो वो उस पार्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर का या वो जो कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स प्लेन पे जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं, ठीक है ना। और ये z बोले तो x प्लस आयोटा y, है ना। आ रही बात समझ में। और ये जो r है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगे, तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है यार, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है।
तो आप लोग मॉडुलस समझ चुके हैं। तो आर तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करती हूँ इस तरीके से। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसल और ये हो जाएगा टेन थीटा। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जब टेन उधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। लेकिन अभी आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, आप लोग पढ़े भी नहीं है। आप लोग के सिलेबस में तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, तो इसीलिए मैं इनवर्स अभी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। तो मैं यहीं पर इसे छोड़ दे रही हूँ। नहीं तो मैं इसे लिखती थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो आप लोग कहते ये इनवर्स कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो उस टाइम समझेंगे, अभी इतने ही रहने देते हैं इसे, ठीक है ना। मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल नंबर का रियल पार्ट, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपॉन कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थीटा निकालेंगे, जहां पे ये थीटा जो है वो क्या होता है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कि जेड का ये क्या हुआ, मॉडुलस हुआ, और ये थीटा क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ या एम्पलीट्यूड हुआ। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ सॉरी थीटा नहीं, थीटा तो आर्गुमेंट है ना, थीटा आर्गुमेंट है, तो इसे हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से थीटा निकालते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं। थीटा का मतलब होता है कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। और ये थीटा क्या है, ओपी के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओपी के बीच क्या एंगल, ठीक है ना, या ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल थीटा है। और उसी थीटा को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और मॉडुलस जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसीलिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ इस पे। मैं कम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ और उसे पोलर फॉर्म में चेंज करती हूँ। z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें r और थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो r हम इस तरीके से निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, और थीटा हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। कैसे, जरा देखिए। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इसका कंपेयर x प्लस आयोटा y से करेंगे तो x क्या होगा 1 एंड y क्या होगा √3, और r क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, जो कि रूट अंडर 4 आ जाएगा। तो अब आप कहिएगा कि ये प्लस और -2 दोनों आएगा, तो मैं कौन सा लूँ, +2 लूँ या -2 लूँ। तो मैं कहूँगी कि आप लोग +2 लीजिए, क्योंकि r क्या था, डिस्टेंस था ना उस पार्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। तो आप उसे निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। 2 मीन्स r का वैल्यू 2 आया। तो जब हमें r पता चल गया तो अब हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो y क्या है √3 अपॉन 1, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan
का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, π/3 यानी कि 60 डिग्री हो। तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 इम्प्लाइड है थीटा इज इक्वल टू π/3। आई बात समझ में। और इसे थीटा को आप क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और जेड क्या है 1 प्लस √3i, मीन्स आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3i, या आप जेड भी दे सकते थे, इज इक्वल टू क्या आया π/3। आई बात समझ में। एंड मॉडुलस ऑफ जेड जो कि r था वो कितना आया, 2 आया। आई बात समझ में। अब हमें इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस थीटा, पहले आप r का वैल्यू बताइए, r क्या है 2, तो इसे आप लिखेंगे कॉस, और थीटा का वैल्यू यानी कि आर्गुमेंट कितना है π/3 प्लस आई साइन π/3। तो ये जो आया है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म है। आई बात समझ में। तो आप लोग बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म या ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इन फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है ना। मैं इसे एक और तरीका से बता देती हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसे ग्राफिकली समझेंगे। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3i, इसे देख के आप बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के किस क्वाड्रेंट में होगा। अब बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरह से हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट को ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों निगेटिव होता तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता तो वो इस क्वाड्रेंट में होता, और अगर वहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव यानी कि रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता तो वो इस क्वाड्रेंट में होता। तो आप बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, हम लोग जानते हैं कि ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। अब 1√3, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू √3, या बोले तो एक्स यानी कि रियल एक्सिस पे हमें 1 और इमेजिनरी एक्सिस पे √3 लेना है, और हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे 1 हम लोग ये ले लेते हैं, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मैं यहाँ पे रफली फिगर बना रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से ग्राफ कॉपी पे भी बना सकते हैं। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बस लेना है, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ √3, ये √3 है और ये 1, ठीक है ना। अब इस तरीके से जब इस दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पे होगा P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1√3, और ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट √3 हो। तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, r और थीटा। r का मतलब क्या होता है, उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, OP निकालना पड़ेगा। और ये जो, इसे मैं m दे देती हूँ, ये जो PM है वो कितना होगा और OM कितना होगा वो हमें देखना होगा। तो OM 1 होगा, क्योंकि रियल एक्सिस पे 1 यूनिट लेंथ है ना, तो 1, और ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब और ये जो एंगल बनेगा वो कितना होता था, थीटा। हमें एंगल भी निकालना होगा, R भी निकालना होगा, यानी कि हमें OP भी निकालना होगा, और एंगल POM भी निकालना होगा। तो देखिए R हम लोग कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल OMP लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMP आप देख सकते हैं कि एंगल M 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रायंगल OMP में आप, चूंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कर्ण का स्क्वायर
क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये पी √3 है ना इसका लेंथ, तो √3 का स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितना है 1 बेस का, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, एच स्क्वायर का वैल्यू ये आया, तो एच इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, 2 इसलिए क्योंकि निगेटिव नहीं ले सकते, हाइपोटेनस निगेटिव नहीं हो सकता। तो एच हाइपोटेनस, एच क्या है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे आर, क्योंकि ये आर या ओपी या हाइपोटेनस तीनों का बात बराबर ही है, तीनों का मतलब सेम ही है। तो आर इज इक्वल टू क्या आया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ एम पी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है PM अपॉन OM, PM अपॉन OM, तो PM कितना है PM √3 और OM 1, तो सीधे √3 ही लिख देते हैं क्योंकि 1 का तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है डिनोमिनेटर में 1 का। तो tan थीटा √3, इसका क्या मतलब है कि tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है 60 डिग्री पे या π/3 रेडियन पे, तो इसे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू π/3, और रियल में ये थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ किसका 1 + √3 आयोटा। ठीक है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना हुआ π/√3। आ रही है बात समझ में, तो हमें आर्गुमेंट पता चल गया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो कि r होता है वो भी पता चल गया, तो हम उसे बहुत आसानी से पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लिखा जाता है। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 1 + √3 आयोटा इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे r का वैल्यू कितना है 2 cos थीटा, थीटा का वैल्यू यानी कि आर्गुमेंट कितना है π/3 प्लस i sin π/3। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी वही आंसर, इस तरीके से भी वही आंसर, मतलब सही है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आगे की बात करूँगी। ठीक है।